दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने जब विराट कोहली को टेस्ट की कैप्टेंसी सौंपी थी तो उस टाइम जो भारत की टेस्ट में रैंकिंग थी वो 7वें नंबर की टीम थी। उसके बाद टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली थे और हेड कोच रवि शास्त्री थे। इन दोनों की अगुवाई में भारत ने 7 से 8 साल में टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस किया था। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार उस टाइम एक ही चीज बोली थी कि हमें या तो मैच जीतना है या हारना है, ड्रॉ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और विराट कोहली का अंदाज टेस्ट क्रिकेट में एक अलग ही था। वो 5 बॉलर्स के साथ में उतरते थे और ऐसा लगता था कि उनके साथ में जो टीम उतरती थी ना वो टीम नहीं है, वो गैंगस्टर होते थे। ईशांत शर्मा हो गए, रविचंद्र अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, करुण नायर जैसों को मौका दिया था और मौके पहले डेब्यू मैच में वो खिलाड़ी इतने फ्रीडम होके खेलते थे कि 13 शतक डेब्यू में उन लोगों ने मारा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी है उसके बाद में इंडियन टेस्ट क्रिकेट डाउनफॉल पे चला जा रहा है। और विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी उसी टाइम बहुत सारे लोग जो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता था कि विराट कोहली की कैप्टेंसी छोड़ने का रीजन क्या है। गौतम गंभीर ने जब से भारत का जो कोच का पद संभाला है उसके बाद में उन्होंने इंडियन टीम की हालत खराब कर दी है। एक तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदा क्या ही चाहता है। मुझे लगता है कि ये गंभीर जो भी सारे डिसीजन ले रहा है ना उसका रीजन ये है कि उसके जो पर्सनल व्यक्तिगत, जैसे विराट कोहली के साथ में उसकी बनती नहीं थी या एक दो और खिलाड़ी हो गए, रोहित शर्मा के साथ भी उसकी ठीक ठाक नहीं बनती थी, तो अपने व्यक्तिगत गुस्सों को इंडियन क्रिकेट की टीम के साथ में वो बोल जा रहा है। यार पता नहीं, बड़ी सैंपल चीज है, उसको सोचना चाहिए इन सारी चीजों को लेके। विराट कोहली जो कि अगले 4-5 साल और टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था, रोहित शर्मा भी ऐसा कर सकता था। स्मिथ हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ में अभी भी जुड़ा हुआ है, 40 के समथिंग उसके शतक पूरे होने वाले हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के साथ में जुड़ा हुआ है। उसी तरह अपना विराट कोहली भी इंडियन टीम के साथ में रह के अगर उनको कमान संभालता तो गिल की तरह और भी ये लड़के अपने तैयार हो जाते। लेकिन गंभीर ने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया कि सारा माहौल, जो मैनेजमेंट का माहौल था वो ही खराब कर दिया और विराट कोहली को संन्यास लेने के लिए एकदम मजबूर कर दिया। और उसके बाद में पता नहीं जैसे गंभीर आता है तो एक चीज ये भी थी कि उसको लगने लगा कि विराट कोहली के साथ में अनुष्का बैठती है, रोहित के साथ में उनकी पत्नी बैठती है, तो इनके फोटोज आजकल बहुत वायरल करने लगे। यानी उसने आते ये नियम लागू कर दिया था कि अब जो इंडियंस प्लेयर्स है उनके साथ में उनकी वाइफ नहीं जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के साथ में अंजलि जाती थी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में साक्षी जाती थी, उसके बावजूद वो तो भारत के सबसे बड़े प्लेयर बन गए। सचिन तो दुनिया के क्रिकेट के गॉड कहने वाले बन गए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गंभीर को इन लोगों से दिक्कत होने लग गई। तो इन्हीं सारी चीजों से गंभीर ने ऐसे डिसीजन लिए जिसके बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट से लेके सारे फॉर्मेट में इंडियन डाउनफॉल में जा रहा है। ये चीज मानते हैं कि उनकी अगुवाई में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एशियाई वर्ल्ड कप भी जीता है और इंग्लैंड के सामने भी बहुत बेहतर करके आए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी गलतियां हैं जिन्हें गंभीर ईगो पे लेके ये नियम लागू करवा रहा है और अपना रहा है। एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने आते ही पता नहीं बोला कि विराट कोहली मुझे पसंद नहीं, तुम जाओ, रोहित शर्मा तुम भी जाओ, अश्विन तुम भी जाओ, और उसके बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी को लगा जिसका परफॉर्मेंस जीरो है एकदम। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई उसके साथ में कुछ रिलेशनशिप है तो घर पे यार चलाओ ना। तुम वहां पे मतलब क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो वहां दुश्मनी वहां पे इंडियन क्रिकेट के साथ में क्यों निकाल रहे हो। दोस्तों गंभीर भाई के कारनामे पे अगर बात करें तो हम 36 साल बाद न्यूजीलैंड से हारे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो 10 साल बाद हम हार गए थे। 50 रन के मैच में हम ऑल आउट हो गए थे और 120 रन का जो टारगेट मिले वो तक हम चेज नहीं कर पाए थे।